अमूमन बात चलती है सम्यक दर्शन कैसे हो, पर देखा जाता है कि कभी भी सम्यक ज्ञान को लेकर चर्चा नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? जबकि ज्ञान को तो खूब महत्व दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसको कभी सम्यक करने की चर्चा नहीं चलती। हमेशा यही कहा जाता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक दृष्टि बन जाओ, या अपने नजरिए को परिवर्तित करो, या अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करो। जबकि देखा जाता है कि जो श्रद्धान भी है वो पूर्व भूमिकाओं में ज्ञान के द्वारा ही हासिल किया जाता है, लेकिन कभी भी उसको सम्यक करने की बात नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि जब सम्यक दर्शन होगा तब वो ज्ञान अपने आप सम्यक में परिवर्तित हो जाएगा। सम्यक दर्शन की भूमिका से पहले या सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले वो जो ज्ञान है वो विभंगा रूप में ही माना जाता है। कुश्रुत कुमति ज्ञान या विभंगा अवधि ज्ञान। अगर किसी ने मति श्रुत अवधि कहा मतलब वो सम्यक की ही बात कर रहा है, उसके आगे सम्यक विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है कि सम्यक मति ज्ञान या सम्यक श्रुत ज्ञान या सम्यक अवधि ज्ञान। पर आज जरूरत खड़ी हुई है कि सम्यक ज्ञान की बात की जाए, सम्यक ज्ञान की बात की जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय तो काफ़ी समय से चल रहा है और जब तक तत्वार सूत्र पढ़ेंगे वहाँ तक ज्ञान तो अर्जन करेंगे, पर चर्चा सम्यक दर्शन की ही करते रहेंगे। मतलब तत्वार शुद्ध का ज्ञान हासिल करते करते चर्चा उसमें 357 सूत्रों में निरंतर चर्चा सम्यक दर्शन की ही चलती रहेगी। जो सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चर्चा सम्यक दर्शन की ही है। सूत्र चल रहा था प्रमाण नय अधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से, प्रमाण और नय के आधार से पदार्थ के, तत्व के, द्रव्य के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान होता है। श्रद्धा ना कहकर ज्ञान होता है। पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहां पर एक सवाल उठा कि सम्यक दर्शन को प्रथम क्यों रखा, जबकि सम्यक दर्शन भी ज्ञान पूर्वक होता है और शब्द की अपेक्षा दर्शन में 3 अक्षर है, 3.5 अक्षर, और ज्ञान में 2 अक्षर है। तो छोटा था तो उसको पहले रख सकते थे, पर श्रद्धान जो है वो ज्ञान पूर्वक होगा और जब वो सम्यक बनेगा तब वो मिथ्या ज्ञान को अपने आप सम्यक रूप में परिवर्तित कर देगा। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन होते ही जो आपका जो ज्ञान है, कोई समय भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, उसी वक्त सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। पुत्र हुआ माता बन गए, समय भेद नहीं है। पुत्र हुआ पिता बन गए। यद्यपि पहले के समय में समाचार बहुत लेट पहुंचता था। भाई पिता बाहर गांव गए हुए हैं, गर्भवती थी माँ, स्त्री गर्भवती थी, पुत्र गर्भ में आ गया था, पिता के पास समाचार महीने बाद पहुंच रहे। जब वो तो क्या वो 1 महीने बाद थोड़ी पिता बने, जिस वक्त पुत्र हुआ उस वक्त। तो क्या यहां पर ये कहेंगे किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है और सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या वो भी सम्यक ज्ञानी हो गया? बिल्कुल कहेंगे। क्यों?
क्योंकि अब वो सम्यक रूप आचरण कर रहा है। सम्यक रूप आचरण करने का ज्ञान भी तो ज्ञान ही है। चाहे वो रोज मंदिर जाने का ज्ञान हो, चाहे रोज अभिषेक करने का ज्ञान हो, चाहे अभक्ष्य ना खाने का ज्ञान हो, चाहे रात्रि में भोजन का त्याग का ज्ञान हो, चाहे पानी छान के प्रयोग करने का ज्ञान हो, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना। चाहे वो बिंदु के स्वरूप में हो या सिंधु के स्वरूप में हो। क्या ज्ञान उसको ही कहेंगे जिसको तत्वार सूत्र के 357 सूत्र याद है, उसी को सम्यक ज्ञान है? या जिसको समय सार की 439 कारिकाएं तात्पर्य वृत्ति में लिखी वह याद है तो ही उसको सम्यक ज्ञान है? या रत्नकर्णक श्रावक की 150 कारिका याद है तो ही ज्ञान है? ज्ञान हो सकता है वो, पर सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, विभंगा ज्ञान। और सम्यक दर्शन के साथ में ये ज्ञान नहीं है। सारी कारिकाएं सूत्र याद नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान। इसीलिए सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं करते अधिक। और सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान को भजनीय कह दिया, पर आचरण युगपत कह दिया। सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र युगपत है, पर ज्ञान को भजनीय कह दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र की अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान कुछ भी नहीं है लेकिन आचरण उसका हो गया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र हो गया। ज्ञान है उसको, श्रुत का ज्ञान नहीं है, श्रुताभ्यास नहीं है, तत्वार सूत्र के सूत्र याद नहीं है, समय सार की, नियम सार की, योग सार की कारिका याद नहीं है, रत्नकंडक श्रावकाचार के श्लोक याद नहीं है, लेकिन ज्ञान है उसको, जो उसको सम्यक दृष्टि साबित करता है। उसको ज्ञान है कि मुझे मेरे कसाय को मंद करना है। उसको ज्ञान है कि ये संसार, शरीर और भोग जो है ना, ये और डुबाने वाले, इनसे कैसे बचकर निकलना है। उसको ज्ञान है संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कैसे वात्सल्य भाव दिखाना है, सबके प्रति कैसा अनुकंपा रखनी है। उसको इतना ज्ञान है, जिनवाणी में जो लिखा है पूर्वाचार्यों के द्वारा वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, उसे बिल्कुल भी तोड़ना मरोड़ना नहीं है। जैसा है अन्य नहीं है और इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार नहीं है, इस प्रकार का उसको ज्ञान है। चाहे उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है आप लोगों की अपेक्षा से। वहां उसको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्रमाणिक प्रमाण जिनवाणी है, या जो उसका आचरण है वही उसका प्रमाणिक प्रमाण बन जाएगा। प्रमाणिक शब्द कहां से आया? प्रमाण पे से आया। प्रमाण का इंग्लिश अर्थ होता है एविडेंस, प्रूफ, और प्रमाणिक का अर्थ होता है ऑनेस्ट। तो ऐसा एविडेंस, ऐसा प्रूफ जो सम्यक दर्शन करवा दे। वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होगा ऐसा कोई प्रमाण, वो आपकी आत्मा ही है। ये शास्त्र जो है माध्यम बन सकते हैं नयों के द्वारा, लेकिन प्रमाण भूत तो आपकी आत्मा ही है, आपका जीव ही है, जो आपको सबूत देगा, प्रूफ देगा, एविडेंस देगा और आपको ऑनेस्ट साबित करेगा। इसके माध्यम से हो सकता है, इसके माध्यम से आप उसकी ऑनेस्टी को चेक कर सकते हैं, उसके एविडेंस को चेक कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस भी वही देगा और ऑनेस्ट भी वही है। तभी तो आत्मिक ज्ञान को प्रमाण कहा। कल भी हमने कहा था केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान है, इंद्रिय और बाह्य अपेक्षाओं से जो आधारित नहीं है, संबंध नहीं है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन किसके आधारित है? आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक दर्शन है, आत्मा के आधारित है। उसको पुद्गल की सहायता की जरूरत नहीं है। क्या केवल ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को जानता है?
क्या केवल ज्ञान में किसी इंद्रिय की सहायता की आवश्यकता होती है? मन की आवश्यकता होती है? तो जो आत्मा से प्रकट हो वही प्रमाण है। क्षमा करना जिनवाणी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर ये भी नए रूप आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं और इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य रूपी पदार्थ है, पुद्गल है। इसके माध्यम से जो आपके नजरिए में परिवर्तन होगा, यानी कि जो सम्यक्तता आएगी, वो प्रमाणभूत है, वो एविडेंस है। और मैं नए रूपी ज्ञान को झूठा नहीं कह रहा, ज्ञान अर्ध सत्य है। कल भी शब्द का प्रयोग हुआ था, अर्ध सत्य है। पर यह समझना कि सैकड़ों हजारों अर्ध सत्य मिलके एक पूर्ण सत्य नहीं बना सकते। उसके लिए उसके जितने भी आयाम हैं, जितने भी दृष्टिकोण हैं, जितने भी धर्म हैं, सैकड़ों हजारों अनंत नहीं, जितने भी जो आपकी गिनती में ना आए, वो केवल ज्ञानी की गिनती में आ रहे, दृष्टि में आ रहे, वो सारे के सारे अर्ध सत्य मिलने चाहिए, या सारे के सारे सत्यांश कह दूं, सत्यों के अंश मिलने चाहिए। अर्ध सत्य शब्द का प्रयोग ना करने की जगह पे सत्यांश, जो सत्य के अंश है, वो मिलने चाहिए, तब वो प्रमाणभूत माना जाएगा। और ये समझना कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। सम्यक दृष्टि नहीं हो और आपको अगर 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो गया, तो वो भी पत्थर के बोझ के समान है। वो आपको ऊपर ले जाने के लिए कार्यकारी नहीं होगा। सम्यक दर्शन के बिना नीचे ही धकेल देगा। मैं ये नहीं कह रहा नीचे ही धकेल देगा, उसके माध्यम से अगर सम्यक दर्शन हो गया तो वो आपको ऊपर लेगा, पर वो अगर वास्तविकता में आत्मदर्शन का कारण बन गया, तब तो फिर विकल्प ही नहीं है। तब तो वो आत्मिक रूप से प्रकट होगा। फिर वो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, द्वादश अंग का ज्ञान। पर सम्यक दर्शन नहीं होता वहां तक। और पंचम काल में या किसी भी काल में जब सम्यक दर्शन हुआ, तो वो उसके अनुरूप आचरण देखने में आया, जहां पर पापों का त्याग देखने मिला, जहां पर प्रशम देखने मिला, कसायों की मंदता देखने मिली, संसार शरीर भोग से भय देखने मिला, अनुकंपा देखने मिली। आचरण माने ये नहीं कि उसने तुरंत ही मुनि के व्रत ग्रहण कर लिए या तुरंत ही उत्तम श्रावक, या लेकिन उस अनुरूप आचरण देखने में आया। इसीलिए वहां कहा कि सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र तो युगपत होता है, ज्ञान भजनीय है। जिस समय महावीर स्वामी का जो जीव था, शेर की पर्याय में मुंह में मांस का टुकड़ा दबा हुआ था, और 2 मुनियों ने उपदेश दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और मुख से पाप के रूप जो मांस का टुकड़ा था वो निकल के गिर गया, त्याग कर दिया, श्रावक बन गया। उस प्रकार से चारित्र के तरफ कदम बढ़े, तब नजर आया कि वाकई में वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन रूप उसने अपनी भूमिका बना ली। इसीलिए आप कितना ही ज्ञान कर ले, पर जब तक सम्यक दर्शन रूप भूमिका नहीं बनेगी और उस अनुरूप आचरण नहीं दिखेगा, वहां तक वो ज्ञान प्रमाणभूत नहीं है, वो ज्ञान सम्यक नहीं है। मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, प्रमाणभूत नहीं है।
क्योंकि अभी वो ज्ञान आपके आचरण में नहीं आया है, इसके लिए वो प्रमाणभूत नहीं है। और वो किसके द्वारा? जिसके आचरण में नहीं आया उसके द्वारा कहा जाए तभी वो प्रमाणभूत नहीं है। जिसके आचरण में आ गया है उसने कहा तो वो प्रमाणभूत है। ठीक है ना? तो अपने ज्ञान को आचरण में उतार के अपने आप को सम्यक दृष्टि होने का स्वयं को ही सबूत दीजिए, एक दूसरे को नहीं, स्वयं को ही प्रमाण दीजिए कि मैं स्वयं में सम्यक दृष्टि हूं। क्यों? जब वो आपका जो ज्ञान है वो आचरण में उतरेगा तो आपको फिर कहने की, ये सब विशेष चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल इस विषय